ये देखिए, ये जो फ्रेम ही इन्होंने बनाया है, ये इतने मोटे ट्यूबुलर फ्रेम पे ये बनाया गया है। अगर मैं दुकान पे सामान बेचने जाता हूँ, या फिर मैं एक होलसेलर हूँ, या फिर मैं एक सप्लायर हूँ, या फिर मेरा काम ऐसा है जो कि मुझे सामान ढोना पड़ता है, तो मैं वो पेट्रोल की कर से अगर मैं परेशान हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं इन सब ऑप्शंस की तरफ देखूँ। ये है ओकिनावा की तरफ से एक और माल ढोने वाली बहुत अच्छी सी स्कूटी गाइस। स्कूटी बोलें इसको, क्या बोलें, सीरियसली काफ़ी कंफर्टेबल है इसकी सीट्स जो है। और इसके अंदर जो रखने के लिए जो स्पेसेस वगैरह है, वो ये देखिए कितना बड़ा यहाँ पे स्पेस है, और यही इसका बैटरी पैक भी है। दूसरी चीज़, इसमें जो रैक है वो भी गाइस यहाँ है, इसमें एक और रैक है। और बेसिकली अभी जो मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूँ, ये मॉडल ब्रांड न्यू, बिल्कुल ब्रांड न्यू, कंपनी से भी आया, फैक्ट्री से भी आया। तो इसके अंदर जो यहाँ पे है सामान वो लगा नहीं है। बाकी आप इसके अंदर जो रैक्स हैं, वो रैक यहाँ पे इतना बड़ा रैक यहाँ आ जाता है आगे। और पीछे अगर बताऊँ तो पीछे की ये वाली सीट हट जाती है और इसकी जगह बहुत बड़ा एक रैक आ जाता है। पूरा सामान, पूरा काम ये छोटा सा व्हीकल आपका कर सकता है। आपको बजाय 109 रुपये 110 रुपये का पेट्रोल क्यों जलाना, जब आप इससे इतना काम निकाल सकते हो। और जैसे उन मोपेड की या फिर उन व्हीकल्स की माइलेज होती है बहुत ज़्यादा था, ऐसे ही इसकी भी जो है माइलेज बहुत ज़्यादा है। ये स्पेशली माल ढोने के लिए सस्पेंशन के साथ हैवी ड्यूटी सस्पेंशन, ये देखिए सस्पेंशन जो है इसकी। और आप ये देखिए कि इतनी छोटी सी है ये, लेकिन इसमें देखिए सस्पेंशन कितनी बड़ी है, यहाँ देखिए, ठीक है। एक ही नहीं है गाइस, इधर भी है, यहाँ दिखाओ, यहाँ पे भी है। ये डुअल सस्पेंशन सेटअप है इसमें। और जो इसका स्विंग आर्म है वो भी एक इतने मोटे पाइप से बना हुआ है कि मतलब आपको, आप कितना ही माल ढोलें 150 किलो, तब भी ये जो है कहीं जाने वाला नहीं है। 150 किलो तो मैंने ऐसी रैंडम वर्ड बोल दिया, बाकी आप 200 किलो भी ढो सकते हैं। आप ये देखिए ना कि ये जो गाड़ी है, ये देखिए व्हीकल, इसकी सस्पेंशन देखिए, ये कोई छोटी मोटी सस्पेंशन नहीं है, ये एक्चुअल माल ढोने वाली सस्पेंशन ही है। इसकी जो सीट वगैरह हैं वो बहुत सॉफ्ट है, ये वाली भी बहुत सॉफ्ट है। चाहे तो आप इसको अपनी सोसाइटी में घूमने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, ग्रॉसरी ला सकते हैं, बिग बाजार से शॉपिंग, खैर वो तो हम गाड़ियों से करते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास ही है तो क्यों गाड़ी निकालें। और सबसे अच्छी चीज़ मैं एक बात बता दूं, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ये देखिए, ये जो फ्रेम ही इन्होंने बनाया है, ये इतने मोटे ट्यूबुलर फ्रेम पे ये बनाया गया है। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, ओकिनावा ने देखिए सारी चीज़ें कैसी रखी हैं। ये जो प्लास्टिक के जो रैप्स लगा रखे हैं, ये देखिए बिल्कुल कवर कर रखा है, कहीं पे आपको वायर कुछ ऐसी दिखेगी नहीं इस तरफ की। और यहाँ पे आपको जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, डुअल सस्पेंशन मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको वही एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ट्यूबलेस टायर इसके अंदर भी मिल जाते हैं। और ओकिनावा के ज़्यादातर स्कूटर्स में ट्यूबलेस टायर ही होते हैं। यहाँ पर आपको एक यूनिक शेप हेडलैम्प मिल जाते हैं। अगर मैं इस हेडलैम्प को ऑन करूं तो ये देखिए, ये यूनिक शेप्ड हेडलैम्प्स हैं। तो ये कुछ इस टाइप से लाइट अप होंगे। और सीरियसली ये तो फ्यूचरिस्टिक कार जैसा डिज़ाइन लग रहा है कि ये फ्यूचरिस्टिक कार में बड़ा होता है, इसके अंदर ये छोटा है। और यहाँ पे अगर आप देखें, थोड़ी सी अगर आगे आ जाए, इस तरफ अगर आप आए तो यहाँ देखिए कि जो स्पेस है इस तरफ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा बक्सा इसमें आ सकता है, कार्टन आ सकता है। कप होल्डर एक दे दिया है, आप एक वाटर बॉटल इसके अंदर रख सकते हैं यहाँ पे। उसी के ऊपर एक चार्जिंग पोर्ट भी दे दिया है। ये देखिए, आपका फ़ोन कभी भी डिस्चार्ज नहीं होगा, हमेशा चार्ज रहेगा। यहाँ पे आपको एक और हैंगिंग के लिए एक हुक दे दिया है, तो आप अपना कुछ भी छोटा मोटा ग्रॉसरी यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। ऐसे व्हीकल में अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें इस टाइप का मिल जाए, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देखिए ये देखिए, ये वाइट कलर की लाइट है गाइस इसकी, और क्या तो प्यारा लग रहा है। पार्किंग मोड पे ये इस वक्त, यहाँ पे इसका ये पार्किंग का बटन है। जैसे ही मैं ये पार्क का बटन पोजीशन पे लेके आऊँगा, ये ड्राइव पोजीशन पे चले जाएगा। ये देखिए, देख रहे हैं, ये है इसके अंदर एक सेफ्टी फीचर कि आपने जहाँ पे इसको रोकना है। बेसिकली क्या है कि मैं ऐसे करके हूँ, मैंने ये पार्क पे डाल रखी है अपनी जो गाड़ी है, ठीक है। अब मैं इसको चला नहीं सकता थ्रॉटल देने के बाद। मैं जब तक इसको ड्राइव मोड पे नहीं डालूंगा तब तक ये चले ही नहीं। ये एक सेफ्टी फीचर है, क्योंकि कोई भी आके अगर आपकी ये घुमा दे एकदम से, तो आप आगे की तरफ निकलोगे, गिरोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए ऐसे वाले जो व्हीकल्स हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस कितना mm है, कितना ये है टॉर्क है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एंड यूज़र को कोई मतलब नहीं है। एंड यूज़र को मतलब है क्या सीरियसली ये मेरा पर्पस सॉल्व कर पाएगा, क्या मैं इसको उस चीज़ काम के लिए ले लूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जिस पे मेरी नज़र भी अभी पड़ी है। देखिए, इसका जो बैटरी पैक है वो यहाँ है।
आप इसका बैटरी पैक यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फ्लोर के नीचे इसका बैटरी पैक है। अभी हम इसका बैटरी पैक नहीं खोल रहे हैं, लेकिन हाँ निकालना चाहें तो आप इसका बैटरी पैक यहाँ से निकल जाएगा। अब ये पर्पस बिल्ड करेगा या नहीं करेगा वो सब कुछ डिपेंड करता है कस्टमर पे। मैं बता सकता हूँ कि मैं अगर माल ढोने का काम करता हूँ, मैं अगर दुकानदारों को होलसेल का सामान बेचने का काम करता हूँ, तब मैं इसको रख सकता हूँ। मैं अगर सोसाइटी में रहता हूँ, आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे को सामान वामान लाना है, घर का लाना है, पीछे बच्चा भी बैठ जाएगा, कोई और भी बैठ जाएगा पीछे, मैं इसको रख सकता हूँ। एक इलेक्ट्रिक है तो ज़ीरो एमिशन है, घर में कहीं भी छोटा सा प्लग है, चार्ज करो, एंजॉय करो। ये कितनी स्पीड में भागती है, कितना वो है इसका पावर टू वेट रेशो, उससे कोई मतलब इन वाले स्कूटर्स के अंदर नहीं होता है। फिर भी मैं आपको एक इसका फ्लाई बाय देने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर 2 मोड्स हैं। एक मिनट के लिए इधर आइए, ये दिखाइए। इसके अंदर 2 मोड्स हैं, ये है हाई और ये है लो। तब भी ओकिनावा ने सोचा कि भाई एक लो और एक हाई मोड दे देते हैं। हाई मोड बेसिकली किस लिए, जब आपने सामान वामान रख लिया, सब कुछ हो गया, या फिर सामान नहीं भी रखा, आप अलग हैं, तो आप चला सकते हैं हाई मोड। बहुत अच्छी ये माइलेज भी दे रहा है, मतलब रेंज, और बहुत अच्छी है स्पीड भी, मतलब आपको इतनी स्पीड मिल जाएगी कि आपकी जो सोसाइटी वगैरह के अंदर आप घूम लेंगे। फिर एक है लो। अगर आपने माल इसके अंदर भर दिया, लो के अंदर एक तो मोटर की स्पीड लो हो जाएगी, टॉर्क बढ़ जाएगा। तो जो टॉर्क है बेसिकली वही खींचने का काम करता है। तो ये जो टॉर्क है ये लो मोड पे बढ़ जाएगा और आप सामान लेके जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको इसका एक फ्लाई बाय देना चाहूँगा। हमारे पास एक और भी स्कूटर खड़ा है, अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो हमारे पेज पे आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, मैं इसका फ्लाई बाय आपको देना चाहूँगा यहाँ से। ये देखिए, इन जैसी चीज़ों को चला के मज़ा आता है। और मैं बहुत टाइम पहले से ये बात बताता था सबको कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ये इलेक्ट्रिक कार्स, ये फ्यूचर नहीं है गाइस। इसको फ्यूचर मत समझो, आप अभी तक गलत फहमियों में जी रहे हो। ये तो प्रेजेंट है। हम लोग खुद लेट हैं जो हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रेजेंट है और फ्यूचर तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। क्या पता कोई हाइब्रिड सेल आ जाए, क्या पता कोई ऐसा रीजनरेटिव कोई इंजन आ जाए, या फिर कोई ऐसी मोटर आ जाए जो खुद ब खुद चार्ज होती है, सोलर सिस्टम्स आ जाए। ये है प्रेजेंट। और हमारे पास इस टाइम में जितने ऑप्शंस हैं अच्छे अच्छे, जो कि पर्पस बिल्ड हैं, जो पर्पस सॉल्व कर सकते हैं, उनका मैं सबका एक एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या उनमें कितनी कितनी चीज़ें हैं और क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आपको, या फिर किस तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है इस इम्प्रेसिव सी प्रोडक्ट की प्राइस। तो इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, 28, 35, 55 एच के मॉडल्स, जो कि स्टार्ट होते हैं 65,000। आप 900, 800, 800 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो कि जा रहा है 86,000 तक, उसमें भी आप 500, 600, 900 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये है इसके प्राइस। हम ये वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों। आप इसी का ही थोड़ा सा रिवॉर्ड दीजिए हमें, हमारे वीडियो सोर्स से फैला दीजिए और थोड़े बहुत हमें थम्स अप वगैरह दे दीजिए आप। तो तब तक के लिए, जब तक आप ये सब कुछ कर रहे हैं, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।